इस्लाम में क्यों होती है इद्दत? इद्दत में कितना वक्त लगता है? जानिए इससे जुड़ी जानकारी। इस दुनिया में कई धर्म हैं और उनकी अनेकों जातियां। बात करें अकेले भारत की तो यहाँ भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्म हैं और इनकी तमाम जातियां जिनकी अपनी ही परंपरा है। सभी की अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपनी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं जो लोग बखूबी जानते हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया में इस्लाम एक बड़ा धर्म माना जाता है। भारत में मुस्लिम करीब 20% हैं और सभी अपने इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार चलते हैं। ऐसे ही एक परंपरा है इद्दत, जिसके बारे में लोग बखूबी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो चलिए आज आपको बताते हैं इद्दत से जुड़ी जानकारी के बारे में। इस्लामिक परंपरा के अनुसार किसी भी महिला के पति का निधन हो जाता है तो महिला 4 महीने 10 दिन तक एकांतवास में रहती है। वह इस दौरान महिलाओं को छोड़कर किसी से भी नहीं मिल सकती। महिला को बस अपने भाई, बेटे, पिता से मिलने की इजाज़त होती है। इस दौरान महिला ना तो फोन का इस्तेमाल करती है और ना ही किसी गैर पुरुष से बातचीत कर सकती है। इद्दत इसे ही कहा जाता है। इद्दत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पति के जाने के बाद कुछ वक्त के लिए दूसरी शादी करने पर पाबंदी होती है। इसी का नाम इद्दत है। इद्दत के वक्त यानी एक तय समय के लिए महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती। इस दौरान महिला पर गैर मर्दों से पर्दा भी जरूरी हो जाता है। इद्दत को जरूरी इसलिए भी समझा जाता है कि मान लो अगर महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि इद्दत का वक्त पूरा ना हो और फिर प्रेगनेंसी का पता चले तो उस बच्चे पर सवाल उठ सकते हैं। उस बच्चे पर सवाल ना उठे इसलिए भी इद्दत का वक्त पूरा किया जाता है। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो वो बच्चे के जन्म तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। देखा जाए तो प्रेगनेंसी पर संदेह के साथ इद्दत का वक्त महिला का भावनात्मक रूप से संभलने के लिए जरूरी होता है। जब पति इस दुनिया में ना हो तो महिला के लिए ये वक्त बेहद ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालातों में दूसरे पति से रिश्ते बनाना किसी भी महिला के लिए एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है। महिला को शौहर के जाने के गम से उभरने के लिए कुछ वक्त दिया जाता है, जिसको इद्दत का नाम दिया गया है। इद्दत के दौरान महिला को किसी गैर मर्द से मिलने की इजाजत नहीं होती। उससे सिर्फ उसका पिता, भाई और बेटे मिल सकते हैं। साफ लफ्जों में कहें तो जिससे महिला की शादी नहीं हो सकती। इसलिए इन 3 रिश्तों को मिलने की इजाजत दी है। इद्दत के वक्त के दौरान महिला को सादे लिबास में रहना होता है। दुनिया की चमक धमक से दूर सादा जीवन जीती हैं और इबादत करती हैं। घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी है जब तक कि कोई आपात स्थिति ना हो। हालांकि कुछ मायनों में इसमें छूट भी दी गई है, जैसे अगर वो घर में अकेली कमाने वाली हो और उसके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसों का कोई दूसरा स्रोत ना हो तो उसे घर से बाहर जाने की इजाज़त है, लेकिन उसे केवल दिन के समय में ही निकलने की इजाज़त है। रात होने से पहले उसे घर पे लौट जाना चाहिए। इसके साथ ही इद्दत के दौरान और भी कई बातें होती हैं जिनका ख्याल बखूबी रखा जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।